हे गाइस, इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। सो ना लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ऊपर की बॉडी बनाएंगे, जिसके लिए आप कोई भी बचा हुआ कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम कपड़े की ज़रूरत होगी। सबसे पहले इसे एक बार फोल्ड कर लें, फिर दोबारा फोल्ड कर लें, जैसे कि वीडियो में बताया गया है। अब अपनी कोई भी कुर्ती लें, उसकी आस्तीन को फोल्ड कर लें और इस तरीके से रख लें। जैसे कि ऊपर की तरफ हम स्ट्रैप्स अटैच करेंगे, इसलिए कंधा पूरा ऊपर की ओर रखेंगे, सिर्फ साइड की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। अगर आपको स्ट्रैप्स वाला नहीं बनाना है तो जिस तरीके से मैंने पहले रखा था वैसे रख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं साइड की मार्किंग कर लूँगी। साइड की मार्किंग मैंने कट कर लिया है, लंबाई कट कर लिया है। लंबाई मैंने सिर्फ 9 इंच की रखा है, क्योंकि 4 इंच के ऊपर मैं पट्टी लगाऊंगी। इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद जो बंद खुला हुआ साइड है, वहाँ पर 2.5 इंच पे एक पॉइंट बनाएंगे एंड फोल्डेड साइड से 5 इंच पे। फिर इन दोनों को हमें मिला लेना होगा, जैसे कि मार्किंग बताया गया है वैसे ही आपको कर लेना होगा एंड इस तरीके से कटिंग कर लेनी होगी। कटिंग करने के बाद जब आप खोलेंगे तो एक प्रॉपर शेप नज़र आएगा आपको। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इन्हें एक के ऊपर एक रख लेना होगा और साइड सी लेंगे। साइड सीने के बाद ऊपर की तरफ अगर आप चाहें तो लेस की डिटेलिंग इस तरीके से कर सकते हैं एंड पट्टी भी मैं इस लेस की ही लगा लूँगी। इस तरीके से पट्टी की लंबाई है 8 इंच की, फोल्ड करने के बाद हो जाएगा 4 इंच। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर लूँगी। अगर आपको लेस की डिटेलिंग नहीं करना है तो आप सिंपली इसे हेम कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा ऊपर का ब्लाउज तैयार हो चुका है, बहुत ही आसान तरीके से गाइस। अब नीचे का फ्लो हम तैयार कर लेंगे। नीचे का फ्लो तैयार करने के लिए आप 2.5 मीटर का या 2 मीटर का कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इनाफ होगा। तो यहाँ पर हमने लिया है 2.5 मीटर का कपड़ा। जैसे कि कमर से नीचे तक की लंबाई आप देख लेंगे आपको कितनी चाहिए। तो मुझे कमर से नीचे चाहिए तक की चाहिए तो 36 इंच, उसे 3 में डिवाइड कर लें। तो 36 का 3 भाग करेंगे तो 12 इंच की एक पट्टी होना चाहिए। तो 12 इंच की एक एक पट्टी को मैंने कट कर लिया है। लंबाई 2.5 मीटर कपड़े का होना चाहिए एंड चौड़ाई आपको 12-12 इंच की रखनी होगी। जितनी पट्टी कट हो रही है आप उतनी कट कर लीजिए। इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। अब पट्टी के एक कोने से आपको प्लीट्स लगा लेना होगा। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे प्लीट्स लगा लूँगी एंड टोटल प्लीट्स लगाने के बाद आप इसकी चौड़ाई देखेंगे तो कमर के हिस्से की आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं प्लीट्स लगा लूँगी। प्लीट्स लगाने के बाद आप देख सकते हैं जो इसकी चौड़ाई है वो मेजरिंग टेप से मैं नाप कर देख लूँगी। तो मेरी कमर की चौड़ाई जितनी यहाँ पर ये आ रही है 30 इंचेस। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे एंड नीचे की दूसरा लेयर प्रिपेयर करेंगे। ऐसे ही हम सारे लेयर्स को प्रिपेयर करते जाएंगे। तो दूसरा लेयर लगाने के लिए जो ऊपर का लेयर है उसके ऊपर इस तरीके से रखना होगा एंड देन अगेन छोटे छोटे प्लीट्स दे देंगे। यहाँ पर जो दूसरा लेयर है उसके ऊपर प्लीट्स देना होगा, नीचे के कपड़े पे प्लीट्स नहीं देना होगा एंड इस तरीके से और ओवल सिलाई करके इसका भी फ्लो नीचे रख लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो तीसरे लेयर पे हमें अटैच कर लेना होगा। इसी तरीके से हम तीनों लेयर लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था जिससे मैं कट कर लूँगी, नीचे के लेयर में लगा लूँगी। नीचे के लेयर को भी सेम तरीके से हमें छोटे छोटे प्लीट्स देते हुए इन्हें सिलाई कर लेना होगा एंड इसी तरीके से हमारा नीचे का घेरा तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लो आता है। अब बस इसे 1 फोल्ड कर लेना होगा इस तरीके से एंड साइड सी लेंगे। अब बस इसे हमें हमारे ब्लाउज के साथ अटैच कर लेना होगा। काफ़ी ज़्यादा क्विक एंड ईजी था एंड अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे बहुत ही आसानी से गाइस बना सकते हैं। तो बस फ्लो के इसके साथ अटैच कर लेंगे एंड ये हमारा गाउन तैयार हो जाएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसमें आस्तीन भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कटिंग बताया था वैसे। एंड ईद फंक्शन में भी इसे बहुत ईजिली कैरी कर सकते हैं। आप ब्लाउज को हैवी थोड़ा मटेरियल यूज़ करेंगे तो आप वेडिंग पे भी इसे कैरी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल इजी लगा हो, सिंपल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।